और नोटिस क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूँ। Notice. A notice is meant to give information to people. It helps in giving information to a large number of people without having to सर्कुलेट इट इंडिविजुअली। यानी नोटिस क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी इन्फॉर्मेशन को एकदम बल्क ऑफ पीपल को देना, हमको लार्ज नंबर ऑफ पीपल को देना है इन्फॉर्मेशन को, तो नोटिस का यूज़ किया जाता है। क्योंकि नोटिस से हम लोगों को क्या बेनिफिट होती है कि हम लोगों को ईच एंड एवरी पर्सन को इंडिविजुअली वो मैसेज सर्कुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग एक बार में ही नोटिस के द्वारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग मैसेज पहुंचा सकते हैं, तो इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो अच्छा, अब आप लोगों को मैं बताऊंगी कि रूल्स क्या है, नोटिस किस तरह से लिखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशंस को इजीली पहुंचा सकें। सबसे पहले तो नोटिस में इट शुड हैव ए हेडिंग। एक हेडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। हेडिंग यदि होगी तो क्या होगा कि नोटिस को पढ़े बगैर ही, हेडिंग को पढ़ करके ही एट ए ग्लेंस लोग समझ पाएंगे कि नोटिस देने का पर्पस क्या है, और वो लोग इजीली ऐसे ही आधी बात तो ऐसे ही समझ जाएंगे। उसके बाद बी शॉर्ट एंड ब्रीफ। नोटिस जो है वो एकदम छोटा होना चाहिए, एकदम संक्षेप में होना चाहिए, पर संक्षेप में होना चाहिए, पर जो आप मैसेज दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। इट शुड कंटेन द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि हम लोग छोटा करने के चक्कर में इन्फॉर्मेशन को भूल जाएं, ये हम लोगों को नहीं करना है। बट हाँ, अननेसेसरी वर्ड्स जो है वो नोटिस में हम लोगों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। इट शुड बी टू द पॉइंट, ये सिर्फ पॉइंट टू द पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है, बी रिटन इन सिंपल स्टाइल गिविंग ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। नोटिस जो है वो एकदम सिंपल तरीके से लिखा जाना चाहिए। इसमें वैग वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। वैग वर्ड्स यानी कि जो वर्ड पब्लिक समझ नहीं पाए, बहुत हाई फाई लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो मासेस को समझ में आए। इट शुड बी अंडरस्टूड बाय मास ऑफ पीपल। इट शुड नॉट बी मेंट फॉर ओनली द एलिट्स। सिर्फ एलिट क्लास के लिए नहीं होना चाहिए, ये बल्क ऑफ पीपल के लिए दिया जाता है, इसलिए ये एकदम कॉमन लोगों को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। उसके बाद इट शुड बी एट्रैक्टिव। आपको नोटिस इस तरह से प्रेजेंट करना है कि एट्रैक्टिव हो। एट्रैक्टिव होगा, आकर्षक होगा, तभी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे, क्यूरियस होंगे देखने के लिए कि क्या लिखा हुआ है, वो लोग को देखने का मन करेगा। और उसके बाद ही आप, हमारा जो पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बल्क ऑफ पीपल के पास अपना इन्फॉर्मेशन, अपना मैसेज दे, वो फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद इट शुड हैव द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन राइटिंग द नोटिस। जिस पर्सन ने नोटिस दिया है उसका नाम होना चाहिए, उसकी उपाधि होनी चाहिए, यानी कि वो किस पोस्ट पर है, वो उसका ऑक्यूपेशन क्या है और उसका नाम क्या है, ये हम मेंशन होना चाहिए। और छठी बात है कि इट शुड हैव अ डेट। नोटिस का एक डेट होना चाहिए, एक तारीख होनी चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि यदि हम लोग किसी फंक्शन के लिए कोई नोटिस दे रहे हैं या कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई प्रोग्राम होने वाला है, वो किस तारीख को होगा, आपको किस तारीख में जाना है, वहाँ पे आपको उपस्थित होना है, या उस पर्पस आप किस तारीख को उस काम के लिए आपको हाजिर होना है। और 7वां नंबर, इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन। नोटिस हमेशा थर्ड पर्सन में ही होना चाहिए, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का उपयोग इसमें नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, ये थे रूल्स, और नोटिस क्या है वो हमने आपको बताया। अब इसके बाद हम आप लोगों को 1 या 2 नोटिस के सैम्पल्स भी आप लोगों को दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया होगी कि नोटिस कैसे लिखना है।